नबी हुए कांग्रेस से आजाद। सोनिया को लिखे खत में झलका दर्द। बोले राहुल के आने के बाद बर्बाद हो गई पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी सबसे पुरानी पार्टी से आज आजाद हो गए। आजाद ने न केवल पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया, बल्कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। भरभरा कर टूट रही कांग्रेस के लिए गुलाम का आजाद हो जाना एक तरह से कंगाली में आटा गीला होने वाली हालत है। आजाद हो चुके गुलाम ने आज खुलकर बैटिंग की। उन्होंने कहा, राहुल को उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से कांग्रेस बर्बाद हो गई। अब तो पार्टी में चापलूसी बचे हैं और वही पार्टी को चलाते हैं। गुलाम नबी का दर्द छलका है सोनिया गांधी को लिखे 4 पन्नों में। गुलाम नबी आजाद ने भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो कहकर पार्टी को बड़ा करंट मारा है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के साथ ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे 5 पन्ने की चिट्ठी में कहा है कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आधा सदी पुराना अपना नाता तोड़ने का फैसला किया है। आजाद ने सोनिया से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद लंबे समय से अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे। यही नहीं, कांग्रेस के नाराज नेताओं ने G23 नाम से जो गुट बनाया था उसमें गुलाम भी शामिल थे। यह गुट कांग्रेस में लगातार बदलाव की मांग करता रहा है। गुलाम से पहले कांग्रेस के एक और भरोसेमंद सिपह सलार कपिल सिब्बल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसका हाथ छूटते ही साइकिल की सवारी करने का मौका मिल गया। उन्हें सपा ने साइकिल पर बैठाकर राज्यसभा भेजा। इधर गुलाम नबी ने प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इसकी हलचल लंबे समय से चल रही थी, जिसकी बानगी के तौर पर गुलाम नबी आजाद ने प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद की नाराजगी तब दिखी जब उन्होंने अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दिया था। सोनिया गांधी चाहती थी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आजाद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े। इसी को लेकर उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन गुलाम कुछ घंटों के बाद ही स्वास्थ्य कारणों के बहाने पद से आजाद हो गए थे। राजनीतिक गलियारों में तभी से तमाम कयास लगाए जाने लगे। इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद का चुनाव हो या कुछ और। गुलाम नबी आजाद और उनका नाराज नेताओं का गुट G23 पार्टी में परिवर्तन की पैरवी करता रहा है। गुलाम का इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया है जब कांग्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही। हाल ही में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव टाल दिया गया है। आजाद से पहले कपिल सिब्बल और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह, RPN सिंह जैसे जमीनी आधार वाले नेता भी पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में एक एक कर नींव की सारी ईंटें खिसकती जा रही हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस की मजबूत और सबसे पुरानी इमारत कब तक और कैसे अपने को संभालती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पहुंचे शहजाद पूनावाला ने पुरानी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस दरबार कभी भी किसी आजाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सिर्फ गुलाम चाहता है। 5 साल पहले मैंने कहा था कि कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, चाटुकारिता को योग्यता से ऊपर रखा जाता है। आज मैं फिर से सही साबित हुआ। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ने के बाद जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में लिखा है, दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब उनको उपाध्यक्ष बनाया, तभी से उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आजाद ने आगे कहा, राहुल की एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। चापलूसों और गैर अनुभवियों का ग्रुप खड़ा हो गया और पार्टी के कर्ता धर्ता बन बैठे। अब आपको बता दें कि 1982 में इंदिरा से लेकर मनमोहन तक के कार्यकाल में कैसे पावरफुल रहे हैं गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद 1970 में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से जुड़े। छात्र जीवन से ही गांधी, नेहरू, पटेल, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस के प्रति आजाद का झुकाव रहा। इसके बाद उन्होंने 1975 से 1976 में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस की कमान संभाली। 1973 से 1975 तक कांग्रेस के ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी और 1977 के बाद संजय गांधी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए।
यही नहीं, गुलाम नबी तिहाड़ जेल में 20 दिसंबर 1978 से जनवरी 1979 तक रहे हैं। कांग्रेस खेमे के भरोसेमंद सिपाही गुलाम नबी ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तार के खिलाफ जामा मस्जिद से संसद भवन तक विरोध रैली निकाली थी। 1980 में कांग्रेस पार्टी के दोबारा सत्ता में आने का श्रेय काफी हद तक गुलाम नबी को ही जाता है। संजय गांधी की मृत्यु के बाद 1980 में गुलाम को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1982 से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गुलाम नबी केंद्रीय मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। दैनिक भास्कर दिनेश की रिपोर्ट।